अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सुशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना ज़वाबित पर अमल के लिए सिंध के सिवा मुल्क भर में फौज तैनात। सिंध हुकूमत का भी फौज की खिदमत लेने के लिए वजारत दाखिला को खत। मर्दान में कोरोना की खौफनाक सूरत-ए-हाल के बाइस एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। NCOC की अवामी मकामात पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। कोरोना की बिगड़ी सूरत हाल के बाइस मुल्क में ऑक्सीजन के संगीन बहरान का खदशा। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में हाई फ्लो ऑक्सीजन के तमाम बेड्स भर चुके। लाहौर में 89%, मुल्तान में 85%, मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। पंजाब में ऑक्सीजन की तलब बढ़ते ही सिलेंडर माफिया बेलगाम। 7 किलो का सिलेंडर 1200 के बजाय 2500 में फरोख्त। 10 किलो के सिलेंडर की कीमत में 1500 रुपये इजाफा। हुकूमत पंजाब ताहाल नर्ख मुकर्रर करने में नाकाम। कराची में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत में बेपनाह इजाफे की शिकायत। पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुतालिका हुक्काम को हिदायत। अपने बयान में कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों से मुसलसल रब्ता रखा जाए और अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में फौरी इजाफा किया जाए। कराची में पाकिस्तान स्टील में ऑक्सीजन का बड़ा पैदावारी यूनिट बंद। स्टील मिल मुलाजमीन के मुताबिक प्लांट यौमिया 520 टन ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखता है। ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए मेन प्लांट चलाना भी ज़रूरी नहीं। सिलेंडर की कमी होने पर मैन्युफैक्चरिंग भी मुमकिन है। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 118 अफराद जाँ बहक। 5611 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 10.1% रही। मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह ज़िला खैबर में 83% रही। पेशावर में कोरोना से मज़ीद 2 डॉक्टर्स जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना के बाइस अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। एहतियात ना की तो जल्द लॉकडाउन हो सकता है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की वार्निंग। सूबे में ऑक्सीजन की मजमूई दस्तयाबी तसल्ली बख्श करार। बोली कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा स्टॉक सिंध को दिया गया, लेकिन सूबाई हुकूमत अब तक इस्तेमाल नहीं कर सकी। पंजाब की वज़ीर सेहत तनकीद के बजाय वबा पर तवज्जो दें। सिंध में सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का मौक़िफ़। कहा विफाक हमारी तजावीज़ मानता तो आज मुल्क में ये हालात न होते। सिंध ने अपना बेशतर बजट कोरोना की रोकथाम पर खर्च किया। चीन से कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। चीन से 2 रोज़ में कोरोना की 10 लाख खुराकें मंगवाई गईं। पाकिस्तान ने वैक्सीन की कुल 3 करोड़ 5 लाख खुराकों की खरीदारी मुकम्मल कर ली। मुल्क भर में 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत। भारत में कोरोना से हौलनाक तबाही। एक दिन में फिर 3.5 लाख से ज़ायद मरीज, 2760 अमवात। अस्पताल भर चुके, ऑक्सीजन नायाब। शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें। मुसलमानों की इज्तिमाई तदफीन। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ताउन की पेशकश ने भारतीय अवाम के दिल जीत लिए। आज हमारे बुरे वक्त में हमारे लिए कुछ नहीं कर सके तो कम से कम दुआ तो कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से कोरोना से होने वाली असल तबाही छुपाने का इंकशाफ। कोरोना मुतासरीन की तादाद 5 गुना और अमवात हुकूमती आदाद शुमार से 3 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। भारत में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज का दावा। कोरोना मुतासरीन की बड़ी तादाद ताहाल टेस्ट कराने से इंकारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भारत में कोरोना से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। कहा कोरोना की आलमी वबा इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। हमें बहैसियत इंसान दीगर बेबस इंसानों की ज़िंदगियों के एहतराम और उन्हें बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की तरफ आना होगा।
2.5 साल की हुकूमती कारकर्दगी पर फख्र है। फलाही रियासत के क़याम के लिए वो किया जो कोई हुकूमत न कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI के 25वें यौम तासीस पर खिताब। कहा मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, अब माफिया के खिलाफ जंग जीतेंगे। ताकतवर को कानून के ताबे लाने से ही मुल्क में खुशहाली आएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं, जिसके बाद हारने वाला भी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करेगा। हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी पर इमरान खान को फख्र नहीं, शर्म करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के खिताब पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा 2.5 साल में 40 लाख लोगों को बेरोज़गार करना फख्र नहीं, शर्म की बात है। तरक्की की शरह 5.8% से -0.4 हो गई। जब वज़ीर आज़म खुद चोर हो तो माफिया हर चीज़ महंगी कर देता है। इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। बोले इमरान खान किराए के घर में रहने वाले एक आम आदमी के महीने का बजट तो बना कर दिखाएं। उन्होंने आवाम को चीनी के लिए कतारों में खड़ा कर दिया। मुल्क में महंगाई की बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? शुगर और आटा स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और आमदन से जायद असासाजात केसेस का भी फैसला होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान। कहा करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान है, किसी दबाव की परवाह किए बगैर हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अपडेट करें आपको कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्हें 2.5 साल की हुकूमती कारकर्दगी पर फ़ख्र है। फलाही रियासत के क़याम के लिए वो किया जो कोई हुकूमत न कर सकी। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, अब माफिया के खिलाफ जंग जीतेंगे। ताकतवर को कानून के ताबे लाने से ही मुल्क में खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ के 25वें यौम तासीस के मौका पर वीडियो पैगाम में सियासी जिद्दोजहद, मकासद और अहदाफ के बारे में तफसीली गुफ्तगू। बोले इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो दुनिया भर से तस्दीक शुदा है। अब ना ही कोई धांधली कर सकेगा और ना ही किसी के पास इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार की गुंजाइश बचेगी। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ अपनी कौम को कि इंशाल्लाह जो अब हम इलेक्शन जो नई चीज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अब लेके आ रहे हैं जो हमने आजमा ली हैं, दुनिया में टेस्टेड है। इसके साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कभी जो भी इलेक्शन जीतेगा उसको सारे कहेंगे जीता है और जो हारेगा वो मान जाएगा हार। हुकूमती कारकर्दगी पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा 7-8 माह से सरप्लस में जा रहा है। स्टॉक मार्केट ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जबकि पाकिस्तान में तामीराती शोबा सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है और मुल्क में सीमेंट की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। बैरूनी खसारा है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो 2.5 साल में पहली दफा 7-8 महीने में सरप्लस पे जा रहा है। ये बहुत बड़ा मेरी हुकूमत की कामयाबी है। अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्फिडेंस इकॉनमी की वजह से वो शो करता है। हमारी जो स्टॉक मार्केट उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और जो हमारे शोबे आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत के मुस्तकबिल के प्लान से आगाह करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 2 नए शहर और 2 डैम्स बनाने जा रहे हैं। किसान कार्ड का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को भी खुसूसी रियायतें दी जाएंगी। मुल्क ने निकलना है वेल्थ क्रिएशन से, दौलत के अंदर इजाफा करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले हम 2 शहर नए बना रहे हैं, एक लाहौर के अंदर और अभी कोशिश कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ मिले एक बंडल आइलैंड, और फिर एक लाहौर के अंदर ही एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। इस सब से गवर्नमेंट पैसा खर्च किए बगैर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से दौलत में इजाफा होगा, अरबों अरबों रुपए का इजाफा होगा, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उठेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने सियासी अज़ाइम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरी जिद्दोजहद का बुनियादी मकसद अमीर और गरीब के लिए कानून की बराबरी है।